हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो के इस भाग में हम पुरातात्विक स्रोतों की प्रकृति, नेचर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर बात करेंगे। पुरातात्विक सामग्री मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। पहला, पृथ्वी की सतह के नीचे जो पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा प्राप्त सामग्री होती है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। दूसरी सामग्री जो भूमि की सतह पर ही सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त की जाने वाली सामग्री, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, यानी कि सर्वेक्षण के द्वारा, खोज के द्वारा प्राप्त की गई सामग्री। इन दो माध्यमों से प्राप्त सामग्री, जो पूरा सामग्री हमें प्राप्त होती है, उसकी प्रकृति या स्वरूप का वर्गीकरण हम निम्न 6 प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि पुरातात्विक सामग्री ये 6 प्रकार की होती हैं। पहला, अभिलेख। दूसरा, मुद्राएं या सिक्के या मोहरें। तीसरा, मूर्तियाँ, जिसमें आपके शैलचित्र भी सम्मिलित होते हैं, और जिसमें आपके चित्रकला और शैल चित्रकला, यह भी इसमें सम्मिलित होते हैं। फिर है स्मारक। स्मारकों में हम देखते हैं कि जितने भी मंदिर, भवन, स्तंभ, स्तूप, महल, चैत्य, विहार, ये सारी चीज़ें हम स्मारकों में गिनती करते हैं। और फिर है आपका उत्खनित पुरावशेष। उसमें क्या है कि जो उत्खनन से हमारे को सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे मृदभांड हैं, आभूषण हैं, उपकरण हैं, औजार हैं, इन सब चीज़ों को हम पुरातात्विक पुराअवशेष उत्खनित सामग्री में मानते हैं। तो अभिलेख, मुद्राएं और सिक्के, मोहरें, फिर मूर्तियाँ, स्मारक और उत्खनित पुरावशेष, ये हमारे मुख्य 6 प्रकार के पुरातात्विक सामग्री होती हैं। अब हम पहली बात करते हैं अभिलेखों पे। अभिलेख से अर्थ यह है कि किसी भी स्थायी वस्तु या धातु, पाषाण और पकी हुई मिट्टी पर कोई भी चीज़ अगर उत्खनित की गई है और वह उत्खनित किया गया लेख जिसका ऐतिहासिक महत्व हो, वह अभिलेख वह अभिलेख या इंस्क्रिप्शन कहलाता है। अभिलेख जिस वस्तु पर उत्कीर्ण होता है, यानी कि जिस पर भी उसका निर्माण किया गया है, उसको हम 2 से 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रस्तर अभिलेख, जो कि पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए अभिलेख होते हैं। दूसरा, धातु अभिलेख, यानी कि किसी भी धातु की बनी हुई वस्तु, जो कि तांबे की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है। पीतल तो खैर बाद में आया है, तब नहीं था। लोहे और सोने और तांबे पे जो हमारे को उत्कीर्ण की हुई चीज़ें मिली हैं, लेख मिले हैं, उसको हम धातु लेखों में इंक्लूड करते हैं। और तीसरा है मृण अभिलेख, यानी कि पकी हुई मिट्टी पर लिखे हुए अभिलेख। ये 3 कैटेगरीज हैं इंस्क्रिप्शंस की। अब हम पहले प्रस्तर या पाषाण अभिलेख की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं शिलालेख, स्तंभ लेख, मुद्रा लेख, पाषाण लेख, पाषाण मूर्ति पर लिखे हुए लेख, और या भित्ति लेख, यानी कि दीवार पर लिखे हुए लेख। अब ये जितने भी इन से संबंधित इन वस्तुओं पर संबंधित अगर हमारे को लेख मिलते हैं, तो हम उसको प्रस्तर शिलालेख की कैटेगरी में रखते हैं। इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है अशोक के द्वारा लिखे गए स्तंभ लेख।
अब ये जो स्तंभ लेख हैं ये आपके पत्थरों पर लिखे हुए हैं। तो अशोक के अभिलेख हमारे को पाषाण अभिलेखों का उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। दूसरा, हम धातु अभिलेख की बात करें तो ताम्रपत्र पर लिखे हुए अभिलेख या धातु पत्र, मिक्स धातु भी हो गई थी उस समय, उस धातु पर लिखे हुए किसी भी धातु के जो पात्र बने हुए हैं उन पात्रों पर लिखे हुए लेख, या धातु की मूर्तियां जो बनी हुई हैं उन धातु की मूर्तियों पर लिखे हुए लेख, मुद्राओं पर लिखे हुए लेख, मोहरों पर लिखे हुए लेख या धातु के स्तंभ लेख, इन सबको हम धातु लेखों की श्रृंखला में लेते हैं। इस तरह के लेख हमारे को कुषाण काल के भी हमें काफ़ी प्राप्त हुए हैं और शुंग सातवाहन कालीन भी हमारे को काफ़ी प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करें तीसरे अभिलेखों की, तो इस तीसरे अभिलेख में आते हैं मुद्रा लेख, यानी कि मृण लेख, यानी कि मूर्तियों पे मिट्टी के जो भी बर्तन बने हुए हैं उस पर लिखे हुए लेख, मिट्टी की जो मोहरें बनी हुई हैं उस पर लिखे हुए लेख, या मिट्टी की मूर्तियों पर बने हुए लेख जो हैं उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इस प्रकार इन सामग्री के आधार पर हम अभिलेखों का वर्गीकरण 10 भाग में कर सकते हैं। मतलब कि हमारे को किस किस प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो इन तीनों कैटेगरीज में हमारे को किस प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसको हम 10 भाग में कर सकते हैं। पहला, व्यापारिक अभिलेख। दूसरा, मायावी अभिलेख, यानी कि मैजिकल अभिलेख, जो जादू टोने से संबंधित अभिलेख होते हैं। फिर धार्मिक और उपदेशात्मक अभिलेख, प्रशासनिक अभिलेख, स्तुतिपरक, यानी किसी की प्रशंसा में लिखे हुए अभिलेख। उसके पश्चात हम देखते हैं कि व्रत और अनुष्ठान से संबंधित अभिलेख, किसी को समर्पित किए गए अभिलेख जिसमें उस राजा का और उसके कार्यों का वर्णन होता है, या किसी को भेंट, दान या उपहार देने से संबंधित अभिलेख। और नवा है आपका, किसी का हम अभिवंदन कर रहे हैं तो अभिवंदनीय अभिलेख, और 10वां है साहित्यिक अभिलेख। तो ये अभिलेख हमारे को इतने प्रकार के 10 प्रकार के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी जो पुरातात्विक सामग्री की है, वह है मुद्राएं। प्राचीन भारतीय इतिहास में, इतिहास के लेखन में हम देखते हैं कि मुद्राओं का बहुत महत्व है। और मुद्राओं से, क्योंकि हमारे को उस समय के तात्कालिक शासक, उसका शासनकाल, उसका चित्र, उसका आर्थिक स्थिति, वह किन किन चीज़ों का शौकीन है, उस पे अंकित, मुद्राओं पे अंकित हमारे को प्राप्त होता है। तो भारत के हम देखते हैं सबसे प्राचीनतम सिक्के जो हैं वो पंचमार्क सिक्के हैं, और जिन पर अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए हैं और चिन्ह अंकित किए गए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के लेख उसमें नहीं है। उसमें सिर्फ चित्र ही अंकित या चिन्ह ही अंकित किए गए हैं। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जो हमारे को, या चित्र युक्त सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं, वह यूनानी सिक्के हैं, जिसको हम हिंद यूनानी सिक्के कहते हैं, क्योंकि उसमें एक तरफ हिंदुस्तान के शासक की और दूसरी तरफ यूनानी शासक की चित्र हमें अंकित मिलते हैं, जिसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतीय शासक यूनानी शासकों के अधीन रहे होंगे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में हमारे को सिक्कों में भी विभिन्न कैटेगरीज मिलती हैं। जैसे सोने के सिक्के मिलते हैं, तांबे के हैं, रजत हैं,
ये ताम्र धातु है, मिक्स धातु है, इसके सिक्के हमारे को प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय इतिहास की कई ऐसी चीज़ें जो हमारे को कहीं पे लिखित प्राप्त नहीं होती है, वह हमारे को सिक्कों में प्राप्त पता चलती है। विशेषकर हम देखते हैं 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक के हमारे को इन वर्षों के भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में कई सारे सिक्के हमारे को इस काल के प्राप्त हुए हैं। मुख्य सिक्कों में हम देखते हैं कि हिंदू यूनानी सिक्के, उनके शासकों के काल में जो सिक्के चल रहे थे, वे यौधों के, कुणियों के, मथुरा के और कौशाम्बी से, इन जगहों से हमारे को जो जनजाति गणराज्य उस समय मतलब स्थित थे, जैसे पांचाल का राज्य है, ये मथुरा का राज्य है, तो ये कुंडलवन का, ये शाकांबी का जो राज्य है, इस तरह से हमारे को अलग अलग राज्यों के, इन जनजाति गणराज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें वे मुख्य रूप से हमारे को शासकों के, जैसे गुप्तकालीन सिक्के हैं, कुषाणकालीन सिक्के हैं, उन सिक्कों से तो हमारे को पूरे राजवंश की जानकारी प्राप्त हुई है कि कौन कौन से राजा हुए और उनकी क्या मुख्य उपलब्धियां हुई, इसका हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शासकों के नाम, उनका वंश, उनकी उत्पत्ति, उनके चारित्रिक गुण, उनकी विजय, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां, उनके काल में उनकी धर्म, कला, भाषा, लिपि, आर्थिक दशा, साम्राज्य विस्तार, इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। ये सिक्के जो होते हैं, जिसकी हम मुद्राओं की बात कर रहे हैं, ये सिक्के राजा के द्वारा चलाए गए सिक्के होते हैं, जो राजा व्यापार के लिए भी प्रयोग में लेते हैं।